मिडिल ईस्ट एक ऐसी तबाही की तरफ बढ़ रहा है जिसे रोकना अब शायद किसी के बस में नहीं है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जे की जिद पूरी दुनिया को एक भयानक एनर्जी क्राइसिस और तीसरे विश्व युद्ध की आंख में झोंक सकती है और सबके मन में यही सवाल है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले 48 घंटों में मिडिल ईस्ट का पूरा माहौल बदल चुका है। अमेरिका ने ईरान पर लगातार 2 दिन तक ऐसी तबाहकून बॉम्बार्डमेंट की है जिसने पेंटागन से लेकर तेहरान तक खलबली मचा दी है। लेकिन इस बार ईरान चुप नहीं बैठा है। चुप बैठने की बजाय उन्होंने एक ऐसी हुंडी खेली है जिससे पूरे गल्फ रीजन में हाहाकार मच गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनी और उनके ताकतवर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने न सिर्फ अमेरिका को चुनौती दी है बल्कि उनके पड़ोसी देश बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और यहां तक कि ओमान पर भी मिसाइल्स और ड्रोन्स की बारिश कर दी है। आखिर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही यह दुश्मनी अब पूरे गल्फ रीजन की तबाही का सबब क्यों बन रहा है? आज की इस वीडियो में हम इस पूरी जियोपॉलिटिकल स्क्रिप्ट को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि इस एस्केलेशन के पीछे की असली कहानी क्या है। पहले माहौल को समझिए। हाल ही में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जब सीजफायर के खात्मे का ऐलान किया तभी से अंदेशा था कि हालात बहुत बिगड़ेंगे, लेकिन बात इस हद तक बढ़ जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ऐलान किया है कि उनके एयरक्राफ्ट, नेवल वेसल्स और ड्रोन्स ने ओवरनाइट संडे से लेकर मंडे तक ईरान के डजन्स ऑफ मिलिट्री टारगेट्स पर प्रिसिजन म्यूनिशन से अटैक किया है। अमेरिका का टारगेट था ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स, मिसाइल साइट्स और ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर कीशम आइलैंड और बंदर अब्बास जैसे स्ट्रैटेजिक इलाके जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बिल्कुल पास है। अमेरिका का मकसद साफ था, ईरान की उस ताकत को कुचल देना जिससे वो इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स को ब्लॉक करता है। लेकिन ईरान ने इसका जो बदला लिया उसने पूरे ग्लोब को शॉक कर दिया है। ईरान ने साफ कह दिया कि अमेरिका के इस अटैक ने रीजन में इनसिक्योरिटी वापस ला दी है। बदले में IRGC ने उन पड़ोसी देशों को टारगेट बनाना शुरू कर दिया जहां यूएस मिलिट्री बेसिस हैं या यूएस के एलाइज हैं। बहरीन में एयर रेड अलर्ट्स गूंजने लगे हैं। कुवैत की आर्मी ने हॉस्टाइल एरियल टारगेट्स को इंटरसेप्ट करना शुरू कर दिया है और जॉर्डन की आर्मी ने बताया कि उन्होंने 4 ईरान मिसाइल्स को हवा में ही ढेर किया। यहां तक कि ओमान, जो हमेशा से वॉशिंगटन और तेहरान के बीच एक मीडिएटर का काम करता है, उसे भी ईरान ने बख्शा नहीं है। ओमान के ऊपर हुए अटैक के बाद मस्कट ने ईरान के एम्बेसडर को समन करके प्रोटेस्ट दर्ज कराया है। पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त एक वॉर जोन में तब्दील हो चुका है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इस पूरी लड़ाई की जड़ क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और हाल ही में जो सीजफायर का उल्लंघन दोनों ही देशों ने किया वो। ये महज समुद्री रास्ता तो है नहीं बल्कि दुनिया की एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन है। दुनिया का लगातार 1/3 ऑयल ट्रेड इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है और ईरान के लिए यही उनका न्यूक्लियर बॉम्ब है। ईरान की IRGC ने ऐलान कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अगले आदेश तक पूरी तरह बंद कर दिया गया है और जब तक अमेरिकन इंटरवेंशन खत्म नहीं होता ये बंद ही रहेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर का एक एडवाइजर ने यहां तक कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कंट्रोल उनके लिए डजन्स ऑफ एटॉमिक बॉम्ब से भी ज्यादा अहम है। दूसरी तरफ अमेरिका ने साफ कर दिया कि ये वाटरवे किसी के बाप की जगह नहीं है और ये इंटरनेशनल वेसल्स के लिए हमेशा ओपन रहेगा। इस जिद का असर अब पूरे ग्लोब पर दिख रहा है। जैसे ही मंडे को एशिया में फ्यूचर्स ट्रेडिंग खुली, क्रूड ऑयल की कीमतें 4.5% तक उछल गई। यूएस बेंचमार्क WTI क्रूड $74 पर बैरल के पार चला गया और अगर ये रास्ता लंबे वक्त तक बंद रहा तो पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल और इन्फ्लेशन का ऐसा तूफान आएगा जिसे संभालना किसी के भी बस में नहीं होगा। पाकिस्तान जैसे देश जो दोनों के बीच मीडिएशन की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने भी इस एस्केलेशन पर गहरी चिंता जताई है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर यहां आग लगी तो लपटें पूरी एशिया को अपनी चपेट में ले लेंगी और खासकर पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी का तो वैसे ही बहुत बुरा हाल है। इस लड़ाई के पीछे सिर्फ ट्रेड और समुंदर नहीं है, इसके पीछे गहरा खूनी बदला भी है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनी ने कसम भी खा ली है कि वो इस वॉर के पहले दिन मारे गए अपने पिता और सुप्रीम लीडर अयतोल्ला अली खामिनी का बदला लेकर रहेंगे। उन्होंने उन लोगों की हिट लिस्ट भी तैयार कर ली है जिन्हें ईरान टारगेट करने वाला है। दूसरी तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुली चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान ने उन पर या उनके किसी भी ऑफिशियल पर असैसिनेशन की कोशिश की तो अमेरिका ईरान को पूरी तरह से डेसिमेट यानी नेस्त नाबूद कर देगा। ये बदले की आग अब दोनों देशों के नेताओं की ईगो और सर्वाइवल की लड़ाई भी बन चुकी है।
अब एक और चिलिंग इंसिडेंट सामने आया जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एक साइप्रस फ्लैग कंटेनर शिप पर अटैक हुआ, जिसमें शिप पर आग लग गई और क्रू को जान बचाकर भागना पड़ा। इस हादसे में एक इंडियन सेलर के मिसिंग होने की खबर है, जिसकी वजह से अब न्यू दिल्ली भी इस पूरी सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। ओमान ने हालांकि 23 क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू कर लिया, लेकिन इस इंसिडेंट ने दिखा दिया कि इस रूट पर ट्रैवल करना अब मौत के कुएं में जाने जैसा है। अब बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या यह सीज फायर के टूटने के बाद शुरू हुई छेड़छाड़ एक फुल स्केल वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले लेगी? एक बात तो साफ है, ईरान अब अकेले पीछे हटने के मूड में नहीं है। अगर अमेरिका उसके घर में घुसकर मारेगा तो ईरान पूरे गल्फ रीजन को तबाह करने की ताकत रखता है, और उसने बहरीन, कुवैत और ओमान पर अटैक करके यह प्रूव भी कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कंट्रोल को लेकर शुरू हुई यह जंग अब एक डेंजरस ग्लोबल गेम बन चुकी है। आने वाले दिनों में अगर यहां थोड़ी सी भी चूक हुई तो पूरी दुनिया एक ऐसे डार्क फेज में चली जाएगी जहां से वापसी नामुमकिन होगी। देखना यह होगा कि क्या यूएन या कोई तीसरा देश इस आग को शांत कर पाता है, या फिर वॉशिंगटन और तेहरान का यह टकराव पूरे मिडिल ईस्ट को राख कर देगा। जो भी आपकी राय है, जो भी आपको लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.